भाई महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि भाई मैं दो भागों में विभक्त हूं। एक तरफ मैं निशस्त्र प्रतिज्ञाबद्ध कि न तो मैं कोई अस्त्र न कोई शस्त्र हाथ में धारण करूंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, आ जाओ जिसको जो चाहिए बांट लो। तो हमारे गोविंद, देखो एक अंतर है। हमने आप सबसे एक बात कही, थोड़ा लेट हो गए इसको कहने में। कान से सुनने की कथा जरूरत ही नहीं है। Somebody has actually said a wrong statement to you. कृष्ण कथा तो नजरों से देखी जाती है, क्योंकि अगर सुनाई जाए और वो चित्रण हो जाए, वो आपके समक्ष होने लग जाए। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस कथा को जो हम सुनाने जा रहे हैं या इसके बाद जो आप सुनाएं, आप इसको कान से न सुनो, आंख से देख लो, तो आप समझना ये बिल्कुल भीतर उतर जाएगी और ऐसी गुदगुदी करेगी जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हमारे गोविंद अपनी शैया पर लेटे हुए हैं। जब लेटे हैं तो भाई उनके चरणों में आकर और उनके माथे पर आकर दो जने आकर बैठ जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आंखों से देखना, कल्पना करो कि भगवान लेटे हों और एकदम चलता हुआ कोई मुस्तंडा पहुंच रहे होए। आए परम अहम वालों, माने कछु ना देखी, जा रहा है याचना करने, जा रहा है मांगने। लेकिन हमारे गोविंद के शैया में उन्हें पड़े देखकर सोचा, अरे मैं यहां क्यों बैठूं, मैं तो बाके मोहड़े पे बैठूंगा, मैं बाके माथे के पास बैठूंगा। तो जहां भगवान का मस्तक था उसके समीप जाके बैठ गया और एक याचक की भांति बुलाया था। अर्जुन पहुंचा। तो अर्जुन कैसे पहुंचा? वो माथे पे नहीं बैठा, वो चरणों में बैठा। तो पहले कौन आया? पहले दुर्योधन आया और बाद में अर्जुन आया। लेकिन दोनों में से किसी ने हमारे गोविंद को जगाया नहीं। तो सोने दो। वो थोड़ी हरकत करने लगा कि मेरी किसी हरकत से हमारे गोविंद की नींद टूट जाए और उन्हें पता चले भाई हस्तिनापुर का भावी सम्राट दुर्योधन पहुंच गया है। दोनों याचना करने आए हैं। जरा याचना करने की अवस्था देखो। एक चरणों में बैठा है, एक माथे पर बैठा है। भगवान की नींद खुली और अगर तुम्हें न दिखे तो समझना कहीं गलती हो गई श्रवण करने में। जैसे ही नेत्र खुले, खुलते ही वो उठे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। तो अर्जुन से कहा उन्होंने, अरे पार्थ कब आए तुम? पीछे से दुर्योधन बोला, मैं भी यही हूं। अरे मैं भी यही हूं, यहीं बैठा हुआ हूं। उन्होंने कहा, ठीक है दुर्योधन, पर मेरी दृष्टि में पहले अर्जुन आया। तो दृष्टि में पहले कौन आता है? जो चरणों में बैठा होता है। जो माथे पे बैठे को वो दृष्टि में ना आए हो। तो चरणों में बैठा अर्जुन पहले दृष्टि में आया। उन्होंने कहा, पर वो जो मांगने आया है वही मैं मांगने आया हूं। पर क्या करूं तुमसे दुर्योधन, मेरी दृष्टि में पहले अर्जुन आया और वैसे भी वो तुमसे उम्र में छोटा है, इसलिए मेरी तरफ से मैं कहता हूं वो पहले मांगे। बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें क्या दें? दो भागों में मैंने अपने आप को बांट लिया है। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं। अर्जुन में सामर्थ्य भी नहीं था ये कहने का कि आप। इतनी देर में तो वह पीछे से बोल पड़ा, आपकी नारायणी सेना मेरी। और अर्जुन ने सुन लिया। तो बोलो अर्जुन, वो जो बोल रहा है तुम्हें स्वीकार है? आप मांगने का ढंग देखो जरा। अर्जुन ने ना हां किया ना किया, जैसी आपकी इच्छा, जैसे गोविंद की इच्छा। तो जो नारायणी सेना थी लेकर वो इतना प्रसन्न हुआ, उसमें कृतज्ञता भी नहीं थी, ग्रैटिट्यूड भी नहीं था। धर्म किन व्यक्तियों के जीवन में उतर ही नहीं सकता जिनके जीवन में कृतज्ञता नहीं है, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। लेने गए, उसके बाद उसने कहा ठीक है युद्ध में मिलेंगे। सोचो, जिसकी सेना ले ली है
उसी को आश्वासन देकर जा रहा है, ठीक है युद्ध में मिलेंगे। और जब अपने अपने उस रथ पर बैठकर पहुंचा तो दूर से ही रथ रुकने का इंतजार नहीं किया, एकदम कूद पड़ा और कूद कर जाकर बोला, हम जीत गए, अरे हम युद्ध जीत गए, कोई आवश्यकता नहीं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे चारों तरफ 100 के 100 भाई, उनका मामा अंधे धृतराष्ट्र, पट्टी बांधी गांधारी, तुम बताओ तुम्हें ये सब दिखते हैं कि नहीं दिखते? अगर ये सब दिखे तो समझना सबने घेर लिया दुर्योधन को। दुर्योधन को बड़ा मजा आया, शतभाग भ्राता चारों तरफ खड़े हैं, एक तरफ उसकी मैया है, धृतराष्ट्र है। शकुनी ने पकड़कर उससे पूछा, हम कैसे जीत गए? बड़े बड़े लोग संधि नहीं करा पाए, लेकिन तुम बताओ हम जीत कैसे गए? कि वो कृष्ण जो पागल है, उसने अपने आप को 2 भाग में बांट दिया। उसने कहा एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ वो निहत था। अरे इतनी बात करने वाले को सेना में क्या काम था? फिर अस्त्र शस्त्र ना उठाएगा, उसकी क्या जरूरत थी? तो मैंने नारायणी सेना मांग ली और उस बेवकूफ अर्जुन ने निहत्था कृष्ण मांग लिया। आज पहली बार जीवन में शकुनी ने कंधा पकड़ के कहा, जा धिक्कार है तुझे, क्या पागल है तू। उसके रोम रोम में से हजारों नारायणी सेना निकल सकती है। अरे जीवन में एक व्यक्ति चाहिए जो अच्छा मार्गदर्शक हो, जो अच्छा एडवाइजर हो। अरे तू कौन सा युद्ध लड़ने जा रहा है? इस ब्रह्मांड पर कभी कोई ऐसा युद्ध ना हुआ। यहां नारायणी सेना काम नहीं करेंगी, यहां शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण जैसा कोई एडवाइजर मिल जाए अगर तुम्हें, तो तुम समझना तुम हारी हुई बाकी जीत जाओगे। तुझे कृष्ण को पकड़ना चाहिए था। और उधर अर्जुन जब पहुंचा तो जाकर रथ रुक गया। थोड़ी देर वो खड़ा ही रहा रथ पर, सारे बाहर खड़े थे। और भाई कुंती भी थी, द्रौपदी भी थी, सुभद्रा भी थी, सब बाहर खड़े थे। उत्तरा भी थी, सगर्भा थी, अभिमन्यु की पत्नी। सबने चारों तरफ से कहा, क्या हुआ? आंख से अश्रुधारा बहने लगी। क्या बोलूं कृष्ण की कृतज्ञता की बात, मुझे मांगना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपने आप को ही मुझे दे दिया। That's the difference of people coming to Vrindavan. The difference is what is the purpose behind your trip to Vrindavan? आप कृष्ण से लेने आ रहे हो या कृष्ण को लेने आ रहे हो, बस वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। अगर आप कृष्ण से लेने आ रहे हो तो दुर्योधन की श्रेणी में हो, और कृष्ण को लेने आ रहे हो तो अर्जुन की श्रेणी में हो। फिर चिंता की बात नहीं, कितने भी महाभारत के युद्ध लड़ने पड़ जाए। मैंने हमेशा देखा था, somebody who has a tough life, a very tough life one is facing, तो समझना तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ कृष्ण तो होगा ही। क्योंकि भगवान भी सोच विचार कर कर किसी को टफ लाइफ देता है। इजी लाइफ वाले तो सारे कीड़े मकोड़ों की तरह से जीते, और जैसे ही एक लाइफ थोड़ी सी मजेदार सी निकलती है, तब उसमें पता चलता है कि क्या हासिल हुआ।